हेलो बच्चों। आज हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में सेकंड सिस्टम ऑफ पुली पढ़ेंगे। ये मैंने कुछ एक डायग्राम बना रखा है। पहले मैं इस डायग्राम को आपको एक बार वैसे ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, जैसे ये मैंने यहाँ हिंस किया है, इसमें अपर ब्लॉक होता है और लोअर ब्लॉक होता है। अपर ब्लॉक में मैंने यहाँ पर 3 पुली लगाई हैं, ऐसे इस तरीके से 3 पुली लगाई हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ लोअर ब्लॉक में भी 3 पुली लगाई। पहला काम मैंने ये किया है और यहाँ पर मैंने एक लोड लगा दिया। ठीक है, यहाँ एक लोड लगा रखा है। ये अटैच्ड कैसे है इसके साथ, यहाँ पर एक, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक हुक लगाया है और हुक से मैंने एक रस्सी जो है, अब मैं इस पे रस्सी लपेटूंगा। किस तरीके से इस पे जो रूप है उसको रैप किया जाएगा वो देखना है। एक ही रूप है, उसको पूरे पे रैप करना है। कैसे रैप करेंगे, मैं दूसरा पेन ले ले रहा हूं जिससे आपको दिखाई दे रस्सी कहां कहां से जा रही है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा यहाँ, और यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। पहले ये यहाँ आया, यहां से इस तरीके से ये चल रहा है और ये चला गया। तो ये जो है हमारा बेसिकली ये डायग्राम यही है। अब इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये स्टार्ट पॉइंट था, स्टार्ट एंड ऑफ रूप। ठीक है, और ये वाला जो है ये है लास्ट एंड ऑफ रूप। ठीक है, ये लास्ट एंड ही है रूप का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ एक सेंटर लाइन डालनी है। देखो, यहाँ मैं एक सेंटर लाइन डाल रहा हूँ बच्चे, यहाँ एक सेंटर लाइन डाल रहा हूँ मैं। और अब हमने क्या करना है बच्चे, एक चीज देखो, अब जैसे ही मैं इसमें एफर्ट लगाऊंगा, ये एफर्ट है, एफर्ट लगाया, P फॉर एफर्ट, W फॉर लोड। ठीक है, जैसे ही एफर्ट मैंने लगाया, ये रस्सी स्ट्रेच होगी और इसके अंदर टेंशन डेवलप होगी। मैंने इधर की तरफ किया है तो यहाँ एक टेंशन डेवलप हो जाएगी इस तरीके से, ये आपकी टेंशन डेवलप होगी, इस तरीके से डेवलप है। अब यहाँ पर ये सभी में रस्सियों में जितने भी इसके सेगमेंट है, एक ही रस्सी है लेकिन उसके जितने सेगमेंट हैं, आपको पूरे सेगमेंट देखने हैं। सेगमेंट कैसे पता लगेंगे आपको, जैसे एक सेगमेंट तो ये हो गया, ये 1, फिर यहां से लेके यहां तक ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये फिर 6। तो ये जो सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक चीज खास है कि ये जो सेगमेंट्स जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ लेंथ ऑफ द रूप आर पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर है, पैरेलल टू ईच अदर है, दिख रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ फिगर बनाया है, ये सेम यही फिगर मैंने यहाँ बना लिया, ये मैंने आपको भी बताया। ये जो है, इसको हम, जो ये पहले ऊपर 3 जो पुली लगी हैं, इनको मैं अगर नाम दे दूं, ये A B C है, और ये नीचे से स्टार्ट कर लो, चाहो तो ऊपर से स्टार्ट कर लो, तो ये ABC हो गया। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक है, ये पूरा लोअर ब्लॉक हो गया, ये अपर ब्लॉक है, ये अपर ब्लॉक, ये लोअर ब्लॉक। ठीक है, अल्टीमेटली हमें निकालना वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज ही है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इसको भी।
कैसे करेंगे, फिगर ही आपको दिमाग में रखना है कि किस तरीके से हमने फिगर को बनाया है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक और इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, ये सेकंड सिस्टम ऑफ पुली है, इसके अंदर कंडीशन है, कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन देखो, पहली जो कंडीशन है मेरी वो ये कहता है कि जो अपर ब्लॉक होता है ना, अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक, अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक में जो पुलीज होती हैं, नंबर ऑफ पुलीज होती हैं, तो नंबर ऑफ पुली, number of pulleys in upper block and number of pulley in lower block, इनके इनके बिहाफ पे हम कुछ समझना चाहते हैं। तो अगर अपर ब्लॉक में जो पुलीज के नंबर हैं वो लोअर ब्लॉक में उसके बराबर हो सकते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ 3 पुली ले रहा हूं तो यहां पर भी 3 लूंगा तो चलेगा, ये एक कंडीशन है, चल जाएगा। जैसे यहाँ 3 लिया है, यहाँ 3 लिया है, चल जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि अगर मैं यहाँ 3 लूं और यहाँ 2 लूं, यहाँ 3 पुली ले ली मैंने, यहाँ 2 पुली ले ली, तब भी कंडीशन चल जाएगी। इट मीन्स यहाँ क्या हो गया, यहाँ आपकी कंडीशन बनेगी अपर ब्लॉक इज मोर देन लोअर ब्लॉक। इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब यह है कि अपर ब्लॉक के अंदर जितनी पुली हैं वो ज्यादा हैं लोअर ब्लॉक से, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये बिल्कुल नहीं होगी, यहां देखिए अपर ब्लॉक में जो पुली होंगी वो कभी भी लोअर ब्लॉक से कम नहीं हो सकती। अपर ब्लॉक में जो पुलीज हैं वो कभी भी लोअर ब्लॉक से कम नहीं हो सकती। लोअर ब्लॉक में जो पुलीज हैं उससे कम नहीं हो सकती, मतलब यहाँ 2 लगी हैं या 4 लगी है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी। क्या कंडीशंस थी एक बार और देख लो आप, कि जो अपर ब्लॉक में जो पुलीज होंगी, अपर ब्लॉक में जो पुलीज होंगी और लोअर ब्लॉक में जो पुलीज होंगी वो इक्वल हो सकती हैं। मान लो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि यहाँ 3 हो, यहाँ 2 हो, मतलब लोअर ब्लॉक में कम हो, अपर ब्लॉक में ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 यहाँ और 3 यहाँ हो, ये सिचुएशन नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। ये सिचुएशन नहीं बन पाएगी। कहने का मतलब ये है कि लोअर ब्लॉक में पुलिस की जो नंबर ऑफ पुलिस होंगी वो कभी भी अपर ब्लॉक से ज्यादा नहीं हो सकती, ये कंडीशन है, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, ये कंडीशंस होगी। देखिए एक कंडीशन ये होगी, दूसरी यही है कि हेयर लेंथ ऑफ रूप आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल टू ईच अदर है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा बट पैरेलल टू ईच अदर आएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं यहां से एफर्ट लगाता हूं और ये, सबसे पहले हम वेलोसिटी रेशो निकालते हैं, ठीक है। वेलोसिटी रेशो, ये समझ लो पहले। वेलोसिटी रेशो क्या होता है भाई, वेलोसिटी रेशो हमारा होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, ये कितना चलेगा डिस्टेंस, अब हमें यही देखना है। देखिए अगर मैंने वहां से उसको खींचा और मेरा जो ये जो लोड है ये x डिस्टेंस अप हो गया, कितना x डिस्टेंस ये ऊपर की तरफ चला गया। अगर जैसे ये x डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो ये चीज समझनी है आपको कि अगर जो लेट लिख दे या चलो बोलते ही हूं, लेट W यानी लोड moves up a distance x, the lower block will also move up a distance x, ये भी तो पूरा ऊपर जाएगा बिल्कुल। लेकिन जो रस्सी है ना, जो इसके अंदर रूप है,
वो कितना ट्रैवल करेगी वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसके कई सारे रूप के कई सेगमेंट हो गए। ये रूप है पूरी की पूरी एक ही रूप इस तरीके से चढ़ते हुए आई है, लेकिन इसके सेगमेंट कैसे हैं? जैसे पहला सेगमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये। तो 6 सेगमेंट है। अब यहां देखिए, अगर ये ऊपर जाएगा तो एक्स ही, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, यहां पर ग्रीन पेन से लिखते हैं, ठीक है? आ जाओ भाई। तो ये x डिस्टेंस मूव करेगा ऊपर की तरफ, ये भी x डिस्टेंस मूव करेगा, 2x हो गया। ये भी x डिस्टेंस मूव करेगा, ये वाला भी x डिस्टेंस मूव करेगा, राइट? अब ये वाला भी x डिस्टेंस मूव करेगा। देखिए, ये 6 नंबर वाली जो रस्सी है ये x है, ये 5 वाली है ये 3 वाली है, ये 4 वाली है, ये 2 वाली है और ये 1 वाली है। यानी कि ये सारे सेगमेंट जब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये कितना ट्रेवल करेंगे? डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा? x, x2x, 3x, 4x, 5x, 6x। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? ये डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा भाई 6x। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड कितना था? x था। इट मीन्स कि 6 आ गया। अब ये हर एक इसमें सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली में ये ऐसा हमेशा ही होगा कि मतलब जितनी नंबर ऑफ पुलीज मेरी लगी होंगी वही मेरा वेलोसिटी रेशियो होता है। टोटल नंबर ऑफ पुली इन दिस सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ पुली इन दिस सिस्टम, लाइक इसमें 6 आया है तो ये वेलोसिटी रेशियो है इसका, ठीक है? अब ये नंबर ऑफ पुलिस तो कितनी भी हो सकती है। अब इसमें ऑड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है। ये इवन है 6, ऑड भी हो सकती है 5 भी हो सकती है। अब मान लो 5 कैसे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि अपर ब्लॉक में पुलिस ज्यादा हो सकती हैं लोअर ब्लॉक से। तो अगर मान लो मैं यहाँ 1, 2, 3 पुली लगा दूं और यहाँ पर मैं 2 पुली लगाऊं, इसमें तो 2 हैं और इसमें 3 हैं, ये अपर ब्लॉक हो गया और ये लोअर ब्लॉक हो गया, ठीक है? तो अब रस्सी कैसे चढ़ेगी इसमें? अब रस्सी इसमें किस तरीके से चढ़ेगी ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जैसे मैंने यहां पर एक हुक लगाया, ठीक है? लोअर ब्लॉक में मैंने एक हुक लगाया, यहां से मैंने रस्सी इस पे चढ़ाया, फिर यहां से आया, फिर यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, ऐसे। ये आपको समझना पड़ेगा कि हमने किस तरीके से इसको रस्सी को चढ़ाया है, कैसे रैप किया है रस्सी को, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने पहली कंडीशन आपको लिखाई थी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज ध्यान रखना। ये तो आ गया मेरा वेलोसिटी रेशियो, ठीक है? एन क्या है? एन इसमें नंबर ऑफ पुलीज है, बट यहाँ एन जो है, यहाँ जो रूप है उसके सेगमेंट्स हैं 6। अगर इसमें पुली बढ़ जाएगी, इसमें पुली बढ़ जाएगी, मान लीजिए ऊपर वाले में पुली बढ़ जाएगी, तो यहाँ ये जो सेगमेंट्स हैं ये भी बढ़ जाएंगे, ये भी बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो अगर मैं इसको लेट कर लूं, टोटल नंबर ऑफ पुलीज को एन ही लेट कर लो, मान लो एन है, तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया? एन हो गया। एन नंबर, टोटल नंबर ऑफ पुलिस जो है मान लीजिए एन लगी है इसमें, ठीक है? तो अब मैं इसमें, देखिए, अब मैं इसमें क्या करता हूं, मैकेनिकल एडवांटेज निकालने की कोशिश करता हूं। मैकेनिकल एडवांटेज निकालने की कोशिश करूंगा मैं। अब आपको देखना है, देखिए, टेंशन वगैरह हमने लगा रखी है, ये टेंशन है, यहां पर भी टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन। अगर आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एक सेंटर लाइन डाली है, ये सेंटर लाइन है यहाँ पे। आप इस सेंटर लाइन से नीचे की तरफ लोअर ब्लॉक में देखो तो टेंशन कुछ इस तरीके से लगी है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से टेंशन लगी है। और
अगर इसमें पुली बढ़ जाती अपर ब्लॉक में, या यहाँ, हाँ, अगर इस वाले पुली अपर ब्लॉक में पुलिस बढ़ जाती तो रस्सी और बढ़ जाती, रस्सी का एक और टर्न होता, ठीक है, एक और टर्न हो जाता रस्सी का, तब ये टी और आ जाते, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये नंबर ऑफ टी हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ टी, क्योंकि रस्सी जो है वो तो एक ही है, लेकिन उसके जो नंबर ऑफ टर्न है वो ज्यादा हो सकते हैं अगर मैं अपर ब्लॉक में पुली सॉरी, नंबर ऑफ पुली अपर ब्लॉक में बढ़ा दूं तो, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं कि मान लीजिए, अब आप यहां देखो, सिंपल है कि कुछ किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है कि इस वाले सिस्टम में देखो आप, इस सिस्टम में अगर कोई भी सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो उसमें जितने भी वर्टिकल फोर्सेस मेरे लग रहे होंगे बच्चे, वो सारे ही जीरो होंगे। वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम शुड बी जीरो, वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो जीरो होगा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इस तरीके से। तो वर्टिकल फोर्सेस क्या है, ये डाउनवर्ड काम कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो डाउनवर्ड जो होता है उसको हम माइनस लेते हैं, जो अपवर्ड होता है उसको हम प्लस लेते हैं, ठीक है। तो डाउनवर्ड है माइनस के डब्ल्यू, ठीक है, माइनस के डब्ल्यू। अभी यहां देखो एक चीज, अगर ये अभी तो मैंने यहां नेग्लेक्ट किया है, दिख रहा है, व्हेन द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक इज नेग्लेजिबल, लेकिन अगर मान लो होता होता तो इसी के साथ ऐड होता, इसी के साथ होता ऐड, तो ऐसा कुछ होता, ठीक है। और ये कितने हैं, प्लस 6t है, कितने हैं ये, 6t हैं, ठीक है, इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये भी एक ही डायरेक्शन में जाना है, 1 2 3 4 5 6 डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं बेटे, 6t, ठीक है। अब जो है 6 क्या है, नंबर ऑफ पुलीज n, यहां पर इसको थोड़ा चेंज करके, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता बेटे, W प्लस स्मॉल w इक्वल टू t, सॉरी, n इंटू टी, लिखा जा सकता है। ये नंबर ऑफ पुलीज ही है मेरी, ठीक है, इतनी ही नंबर ऑफ पुलीज है मेरी, ठीक है। तो ये n आ गया। अब आपको इस वाली सिचुएशन में दिखाई दे रहा होगा यहां इस जगह पर कि ये तो एफर्ट इक्वल टू टेंशन भी है, यानी एफर्ट इक्वल टू टेंशन भी है। तो मैं यहां ऐसा कुछ कर सकता हूं, एन इंटू पी, ऐसा कुछ किया जा सकता है यहां, ऐसा कुछ किया जा सकता है। असल में ये आया कहां से है, ये आया कहां से है, इस चीज को मैं बताऊं तो बता सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स ऑन द लोअर ब्लॉक, upward force on the lower block equal to the tension in the roof into number of segment of the roof length। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला है, आपको याद रखना कि upward force on the lower block equal to the tension in roof into multiplied by number of segment of the roof length, ये आ जाएगा, तभी ये आया है इस तरीके से। या फिर आप एल्जेब्रिक सम कर लीजिए, जितने भी फोर्सेस लगे, ये भी एक पैटर्न इसका हो सकता है, ये भी एक इसका पैटर्न है। एक मिनट, ये भी इसका एक पैटर्न है, ये मैंने यहां पर बताया है जो, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है ना बच्चे, यहां से मैं अगर P निकाल लूं तो P आ जाएगा W प्लस स्मॉल w अपॉन n आ जाएगा। ये P की वैल्यू है, ये किस चीज की है, P की वैल्यू है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है मेरा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बेटे,
ये होता है लोड पर एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट होता है, और लोड मेरा W अपॉन एफर्ट क्या है, W प्लस, और यहाँ पे मैं N लगा दूं तो ये N ऊपर आ जाएगा, तो W इंटू N अपॉन W प्लस, इस तरीके से आ जाएगा कुछ। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं कि व्हेन द वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक इज नेग्लिजिबल, तब ये जीरो हो जाएगा। जैसे ये जीरो हुआ देन यहाँ N आ जाएगा, अगर ये जीरो हुआ यहाँ N आ जाएगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज भी मेरा N आ गया। इस स्थिति में क्या होगा कि जब ये वाली सिचुएशन बन रही है, तो अब यहाँ देखो आप, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं एक बार। आपको एक चीज तो समझ में आई गई होगी कि वेलोसिटी रेशियो N आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज N आ गया, और एफिशिएंसी जो होती है मेरी वो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 होती है, इतना परसेंट, और ये N है, ये N है, इनटू 100% है, यानी कि ये मेरी आइडल मशीन है, आइडल मशीन है ये। अगर 100% आ रहा है तो आइडल मशीन है। क्या है? आइडल मशीन है। तो देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार और थोड़ा तेजी से रिवाइज करा देता हूँ, जो आपको दिक्कत ना हो, है ना। देखो कैसे, देखो सबसे पहले हमने अपर ब्लॉक लिया था, बहुत तेजी से करेंगे। ये सबसे पहले हमने अपर ब्लॉक लिया था, यहाँ एक पुली ली थी, फिर उससे छोटी पुली, फिर उससे छोटी पुली, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से, ये एक पुली ये थी, एक पुली ये थी, और एक पुली ये हमने ले ली। इसको दोबारा बना लेते हैं, थोड़ी और बड़ी बना लेंगे इसको, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लटका दिया है लोड, ठीक है। अब इस पे हम क्या करेंगे ना, रैप करेंगे रस्सी को, रूप को रैप करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चे, कि यहां से मैं यहां लगाऊंगा, ये फर्स्ट एंड है, यहां से देखिए, यहां से रैप करते हुए चलेंगे, ऐसे करके ये मैं रैप कर रहा हूं, इस तरीके से आपको भी रैप करना है। ये हो गया, ये इस तरीके से रैप हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। ये चिपक गई इस पर रस्सी पूरी की पूरी। अब क्या होगा, ये मेरा लोअर ब्लॉक है और ये मेरा अपर ब्लॉक है, ठीक है। मैंने बता दिया, अपर ब्लॉक में जो पुली की नंबर ऑफ पुली होंगी, नंबर ऑफ पुली इक्वल हो सकती है लोअर ब्लॉक के, या मोर देन हो सकती हैं लोअर ब्लॉक के, ठीक है। बट ये सिचुएशन कभी नहीं होगी कि लोअर ब्लॉक में ज्यादा पुलीज हों इन कंपैरिजन टू दी अपर ब्लॉक, राइट। तो ये हो गया। अब क्या है, जब भी जैसी एफोर्ट लगा, तो इसमें क्या होगा बच्चे, कि इसमें जैसे ये नीचे की तरफ वेट आ रहा है, लोड लग रहा है, तो इसमें टेंशन्स डेवलप हो जाएंगी। इसमें जो टेंशन डेवलप होंगी रस्सी में, तो कैसे डेवलप होगी, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ये टी है, ये भी टी है, और ये भी टी है, और यहाँ भी टी, ये टी, और ये भी टी, ये सब में है। इसके अपोज में लग जाएगा यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। इसके अपोज में यहाँ लग गया, 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 इसके अपोज में यहाँ, इस तरीके से ये टी होगा। अब क्या होगा, अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखो, अगर मैकेनिकल एडवांटेज पहले ही निकाल लें हम, तो क्या होगा भैया, कि जितना लोड लग रहा है, लोड लग रहा है अपॉन एफोर्ट। अब एफोर्ट कैसे निकलेगा, एफोर्ट निकलेगा कि जितना लोड नीचे लग रहा है, देखिए ये स्मॉल डब्लू मैंने इस ब्लॉक का भी वेट ले लिया, इसका ब्लॉक का वेट भी मैंने ले लिया, इक्वल टू ये नीचे की तरफ लग रहा है ना, ये सारी टेंशन ऊपर की तरफ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 टी आ जाएंगी,
ठीक है। और नंबर ऑफ पुलिस कितनी है, 6 है। हो सकता है ज्यादा हो जाए, तब यहाँ n आ जाएगा। n नंबर ऑफ पुलिस, पता नहीं है कितनी होंगी, तो n आ सकती है। एक और पुली बढ़ जाएगी तो उतना आ जाएगा यहाँ n की जगह। ठीक है, इस तरीके से आ गया। और मुझे पता है जब इस स्थिति में दिखाई दे रहा है p बराबर t है, तो n इन p हो गया w, यहां से p की वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगी आपकी इस तरीके से, और वो वैल्यू आएगी यहाँ w प्लस स्मॉल w, और ये आ गया n। इस स्थिति में अगर मैं इसको जीरो कर दूं, इसके वेट को जीरो कर दूं, तो ये n आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये आ गया। दूसरा वेलोसिटी रेशियो। अब आप एक चीज समझो कि इस चीज को समझना है कि अगर ये x डिस्टेंस ऊपर की तरफ चलता है, तो क्या मेरी रस्सी इधर से भी तो x खिसकेगी और इधर से भी x खिसकेगी ऊपर की तरफ, और इधर भी x जाएगी और इधर भी x जाएगी और इधर भी x जाएगी और इधर भी x जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 6x ये ऊपर की तरफ जाएगी। यानी जब एफर्ट खींचेगा, एफर्ट से जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट होगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट, वेलोसिटी रेशियो क्या कहता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट इक्वल टू ये आ जाएगा, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड ये आ जाएगा, यानी आ गया 6। और नंबर ऑफ पुलिस कितनी है, 6, यानी n। वेलोसिटी रेशियो वही होगा इसमें जितनी नंबर ऑफ पुलीज लगी होंगी। ठीक है, एंड पुलीज आर, टोटल नंबर ऑफ पुलीज आर इवन और ऑड, बोथ हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा इसका डेरिवेशन है, या आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट। चलिए, ये हो गया है, आपका ये आ ही गया है, एम ए इक्वल टू वी आर इक्वल टू एन। इट मीन्स कि जब ये दोनों ही बराबर की स्थिति में होते हैं तो एफिशिएंसी 100% हो जाती है, और जब 100% होती है तो आइडल की सिचुएशन होती है, देयर इज नो फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, तो ये हो गया। थैंक यू सो मच। इस वीडियोस को आगे भी भेजिए, और जितने भी पॉलिटेक्निक्स के बच्चे हैं प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, और आप के जो आने वाले जूनियर्स होंगे उनको भी बेनिफिट होगा। मेरा चैनल आपको ब्रिजेश लिखेंगे आप, और डहरवाल लिखिएगा, DEHARWAL। ठीक है, इससे आ जाएगा, इससे मेरा चैनल आ जाएगा, आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।